नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बिहार की खबर लेंगे। बिहार विधान परिषद के परिणामों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी तक बिहार विधानसभा परिषद में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी ने बिहार में दम दिखाया दिया है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी को अब तक सबसे ज्यादा 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 6 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू गठबंधन आगे है। कांग्रेस को बेतिया की सीट पर कामयाबी मिल चुकी है, जीत ली है कांग्रेस ने यह सीट और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। बिहार विधान परिषद की 24 के 23 रुझान आ चुके हैं, मतलब 24 में से 23 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। आइए सीधे हम आपको पटना लिए चलते हैं। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 14 सीटों 24 में से 14 पर बढ़त, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए सईद, ये विधान परिषद चुनाव को दोनों गठबंधन एनडीए और जो महागठबंधन है, दोनों ये मान के चल रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और इसमें बहुत हद तक सीन साफ हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी। और स्थिति साफ है। आप देखिए कि 11 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 14 तक जा सकती है वो। 24 में 14 सीटें उसे मिलने की उम्मीद है। जबकि पहले के हालात में देखें तो जेडीयू को 13 सीटें थी जेडीयू के पास और 3 आरजेडी के पास 16 सीटें और इंडिपेंडेंट भी इनके पक्ष में था, यानी टोटल 20 सीटें थी इनके पास पिछले चुनाव की बात करें तो। लेकिन इस बार 14 सीट अकेले जेडीयू ये बीजेपी लेके आई है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि एक एज मिला है बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए और ये लगता है कि सेमीफाइनल में उन्होंने बाजी मार ली है। सही क्या सुजीत, हम इसे देख सकते हैं कि आम आदमी जो बिहार का है उसका ये रुझान विधानसभा चुनावों को लेकर है और जो बीजेपी महागठबंधन को जबरदस्त टक्कर दे चुकी है, क्या ये सिद्ध मानते हैं? देखिए, इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि विधान परिषद का ये चुनाव है वो पंचायत स्तर पर, निकाय स्तर पर जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो चुनते हैं ये विधान परिषद के सदस्य को। तो ऐसे में वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पर इसको मान के चलना होगा कि ये काफी हद तक चुनाव को प्रभावित कर सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि जो महागठबंधन की बात हो रही है उसमें एक प्रश्न लगातार उठता आ रहा था कि क्या जो आरजेडी का वोट बैंक है वो जेडीयू को ट्रांसफर होगा। उसका एक बहुत स्पष्ट इसमें लकीर देखने को मिल रही है कि जो जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है। तो ये काफी मंथन का विषय है और विचार का विषय है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से आगाह करने के लिए, खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए एक ये आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण है। बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए की कामयाबी पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने रामविलास पासवान से बात की है। पासवान जी, जो नतीजा आ रहे हैं विधान परिषद के चुनाव के, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। कांटे का देखिए, हम बतलाते हैं कि मुकाबला जो है कि ये चुनाव तो प्रतिनिधि को चुनता है। इसके बावजूद भी मान लेते हैं कि ये लोग तो कह रहे थे कि जब मुश्किल से क्या कहते हैं 24 सीट में से 3-4 सीट क्या कहते हैं कि एनडीए को क्या कहते हैं कि मिलेगा। इसलिए हम नहीं देखिए, सेमीफाइनल माने नहीं माने, हमने तो कह दिया कि हमारा जो है हम दीवार पर लिख करके दे सकते हैं कि एनडीए क्या कहते हैं 2/3 बहुमत से जीत करके क्या लोकसभा के ये असेंबली के चुनाव में आएगी और लोकसभा में जो हमारा प्रदर्शन हुआ था उससे अच्छा प्रदर्शन होगा।